दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ये जानेंगे कि रजवाड़ों का विलय भारत में कैसे हुआ और इसमें सरदार पटेल जी की भूमिका क्या थी। आइए इससे पहले ये जानते थे कि उस समय पे भारत की स्थिति क्या थी। अगर उस समय की बात की जाए तो भारत 3 हिस्सों में बँटा हुआ था। पहले हिस्से पे जहाँ पर ब्रिटिश शासन का सीधा अधिकार था, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। दूसरा वो जहाँ पर रजवाड़े थे, वहाँ पर राजाओं का शासन होता था, उसे हम रजवाड़े कहते थे। उस समय रजवाड़ों की संख्या 565 थी। तीसरा वो जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था, जैसे गोवा हो गया, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों पर पुर्तगालियों का शासन था, इसलिए भारत 3 भागों में उस समय बँटा हुआ था। लेकिन मुख्य तौर पर हम 2 भागों में बाँटते हैं, ब्रिटिश इंडिया एवं रजवाड़े। अगर हम बात करें रजवाड़ों की, तो उस समय पर 565 रियायतें थी, ये मैं पहले बता चुका हूँ। इनमें से कुछ रियायतें भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन कुछ 5-6 रियायतें ऐसी थी जिनको भारत में शामिल करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय पर जब अंग्रेज़ इंडिया को छोड़कर चले गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर फूट डालकर ये चले गए। उन्होंने रजवाड़ों को ये कहा कि या तो तुम भारत में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन है कि तुम अपना राज्य बनाकर रखो, यानी कि स्वतंत्र रहो, ना पाकिस्तान में शामिल हो ना भारत में। तो ऐसे में भारत के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि उस समय रजवाड़ों ने काफ़ी ऐसे रजवाड़े थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ऐसे में हमारे जो लौह पुरुष कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है रजवाड़ों को भारत में शामिल करने की। तो आइए देखते हैं उन रजवाड़ों के बारे में जो भारत में शामिल होने से मना कर रहे थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। बाकी जो रियायतें थी वो अपने आप ही भारत में शामिल हो गई थी। जब ब्रिटिशों ने भारत को छोड़ा, तभी वो भारत में शामिल हो गई थी। सबसे पहले हम त्रावणकोर के बारे में बात करते हैं। त्रावणकोर के राजा थे बलराम वर्मा, जो कि सबसे पहला राज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। त्रावणकोर के राजा बलराम वर्मा ने ये कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना ही भारत में शामिल होंगे। हम अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व में रखेंगे, यानी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के अंडर में नहीं आएँगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि यहाँ पर जनमत सर्वेक्षण करा गया। जो आधी से ज़्यादा जनता थी, वो भारत को अपने आप को भारत में शामिल करने के पक्ष में रही। लेकिन जो यहाँ के दीवान थे सीपी रामास्वामी अय्यर, वो ये जानते थे कि त्रावणकोर एक खनिज आधारित यानी कि समृद्ध राज्य है। यहाँ पर ये द्वितीय अमीर राज्य था उस समय का। अगर बात की जाए तो जो त्रावणकोर है, जहाँ पर आज के समय केरल है, ये हमेशा से ही अमीर राज्य हुआ करता था। तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे खनिज पाए जाते थे, क्योंकि ये समुद्र किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र था। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान था, वो भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहता था। पाकिस्तान भी इसे अपने क्षेत्र में मिलाना चाहता था। तो क्या उस टाइम में क्या हुआ कि सरदार पटेल ने यहाँ पर अपनी सेना भेजी और इसे उसी समय पर अपने इंडिया में मिला लिया गया। त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को इंडिया में मिलने के लिए घोषित कर दिया। अब हम दूसरी बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के राजा थे भोजचंद्र सिंह। पहले तो इन्होंने आनाकानी की भारत में मिलने के लिए, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजने की धमकी दी, तो इन्होंने यहाँ पर जनमत सर्वेक्षण कराया और यहाँ की जो जनता थी, उन्होंने भारत में मिलने का अपना आश्वासन प्रकट किया। फिर यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हों एक छूट दी, मणिपुर राज्य को एक छूट दी कि तुम अब शासन तो करते रहो, लेकिन 2 चीज़ें हमारे पास दे दो, एक विदेशी मामला और एक कानून सरकारी नीति। एक तो विदेशी मामला और एक सरकारी नीति हमें हमारे हाथों में दे दो, बाकी तुम राज करते रहो। और मणिपुर भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार को अपनाकर 1948 में पहली बार चुनाव हुए थे। तृतीय राज्य हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह एक हिंदू राजा थे और जो यहाँ की जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी। यहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी थी, इसलिए जो यहाँ की जनसंख्या थी वो हमेशा से ही पाकिस्तान में अपने आप को शामिल करना चाहती थी। लेकिन जो यहाँ के राजा थे वो हिंदू थे और वो भारत में ही शामिल होना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अपने कबायली घुसपैठी भेज दिए और यहाँ पर अपने आप कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए दबाव बनाया।
किंतु उसी समय राजा हरि सिंह की सेना उनका सामना नहीं कर पाई और राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। और भारत ने मदद मदद तो की, लेकिन एक शर्त रखी कि क्या तुम हमारे भारत में शामिल होगे तो हम तुम्हें सेना देंगे। तो हरि सिंह राजी हो गए और वहाँ पर जनमत सर्वेक्षण हुआ, इसलिए इसे भी भारत में शामिल कर लिया गया था। लेकिन फिर इसे एक अलग देश, अलग राज्य की मांग की गई और यहाँ पर अलग जो कि धारा 370 के तहत अलग संविधान और अलग देश की यहाँ पर इसे दर्जा दिया गया। और क्योंकि ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान था, इसलिए उन्होंने इसे अपने आप देखने का वादा किया। अब हम जूनागढ़ के बारे में बात करते हैं। जूनागढ़ के जो राजा थे वो नवाब महाबत खान थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि ये मुस्लिम राजा थे। और जो पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने महाबत खान को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी का पद देंगे। इसलिए जूनागढ़ के राजा वहाँ पर पाकिस्तान में मिलने के लिए राजी हो गए, क्योंकि जो जूनागढ़ था वो एक तरीके से विदेशी मामलों के लिए एक सरोकर था और विदेशी जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते थे वो जूनागढ़ के रास्ते से ही होते थे। इसलिए पाकिस्तान इसे अपने में शामिल करना चाहता था और जो जूनागढ़ के राजा थे उन्होंने पाकिस्तान में होने के लिए राजी कर दिया। लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये देखा कि वो पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी सेना भेजी और उसी समय जो जूनागढ़ के राजा थे वो अपने राज्य को छोड़कर पाकिस्तान चले गए और जूनागढ़ सफलतापूर्वक भारत में शामिल हो गया। तो ये जूनागढ़ की कहानी थी। अब हम सबसे बड़ी रियायत जो कि हैदराबाद थी, इसमें भारत को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि एक प्रदेश और था भोपाल। भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने भी इसमें शामिल होने की पाकिस्तान में शामिल होने की जिद की थी, लेकिन भारत में ये भी आसानी से शामिल हो गया था। लेकिन अब हैदराबाद की अगर बात आती है तो हैदराबाद के नवाब थे मीर उस्मान अली खान, यानी कि ये दुनिया के सबसे अमीर नेताओं में, मतलब अमीर राजाओं में जाने जाते थे। इनकी उस समय की संपत्ति अगर बात की जाए तो उस समय की संपत्ति इनकी थी 236 बिलियन। अगर आज की बात की जाए तो आज के मुकेश अंबानी से 5 गुना इनकी संपत्ति थी। तो उस समय पर ये सबसे अमीर राजा थे और ये अपने आप को भारत से अलग अलग घोषित करना चाहते थे। और भारत ने भी इसे थोड़ी छूट दे रखी थी कि हाँ भाई तुम अपनी मतलब यहाँ पे राज करो, लेकिन जितने भी बाहर की जो तुम्हारी सुरक्षा के मामले हैं, जो सैन्य मामले हैं, वो हमारे हाथों में दे दो। लेकिन ये जो राजा था वो बहुत ही अहिंसा वाला था और बहुत ही क्रूर राजा था। वैसे इसके पास अर्धसेनाकार बल थे जिन्हें रजाकार भी कहा जाता था। ये रजाकारों का इस्तेमाल करता था भारतीय सेना के खिलाफ। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे जो पाकिस्तान के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय पे एक फ़ायदा ये भी हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि उनको फिर कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमने जो हैदराबाद पर सेना क्यों भेजी है। तो उस समय पे जब मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई तो वो एक अच्छा मौका था हैदराबाद को भारत में शामिल करने का। उसी समय भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया, जो कि ऑपरेशन पोलो, इसका नाम आपको याद रखना, आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऑपरेशन पोलो क्या था। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से 18 सितंबर 1948 तक चला, यानी कि 5 दिन तक ये ऑपरेशन पोलो चला था। क्योंकि उस टाइम पे हैदराबाद में पोलो के मैदान ही बहुत थे। पोलो एक खेल होता है, उस समय हैदराबाद में पोलो के बहुत मैदान थे, इसलिए इसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। तो क्या क्या कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भी अपने अर्धसैनिक बल भेज दिए जिन्हें रजाकार कहा जाता है। वो भारत की सेना से लड़े और दोनों में लड़ाई झगड़ी हुई और आखिरकार भारत की सेना ने विजय पाई। और फिर आखिर में जो निज़ाम थे उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऐसे इन रियायतों का विलय हुआ
और अगर आपको कोई रियायत ऐसी लगती है जिनमें भारत को प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बता सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। और भोपाल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो भोपाल के राजा के बारे में आपको बता देता हूँ। इनके राजा का नाम था नवाब हमीदुल्ला खान। ये भी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे पहले, लेकिन इनकी जो बेटी थी उन्होंने इनको समझाया और ये भी भारत में फिर बाद में शामिल हो गए। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आई थी हमें हैदराबाद, जूनागढ़, त्रावणकोर, मणिपुर और इसमें जम्मू कश्मीर में। तो इन राज्यों के बारे में ये वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।